हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी को 11 फरवरी 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करूंगा। चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और क्लास के आनंद लीजिए, मज़े लीजिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपको ज़रूर मज़ा आएगा, मैं 100% गारंटी देता हूँ। और आज मैं पूरा क्लास डीपली ही पढ़ाता हूँ। मैं कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ता, बेशक थोड़ा पढ़ाऊँ मगर पढ़ाऊँगा ज़्यादा, और वो भी गहराई के साथ। चलिए आज हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देख लेते हैं। यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? नोट करिएगा। यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 11 फरवरी को। यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? यूनानी दिवस कब से मनाया जाता है? नोट करिएगा। यह 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी मनाने की। 2017 से मनाने की शुरुआत हुई थी। यूनानी दिवस का उद्देश्य क्या था मनाने का? यूनानी दिवस का उद्देश्य, यह क्यों मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या था मनाने का? यूनानी दिवस एक विद्वान समाज सुधारक, किसकी याद में मनाया जाता है या किसकी, कौन से विद्वान थे जिन्होंने इस यूनानी दिवस को मनाने की शुरुआत की थी? एक विद्वान समाज सुधारक, एक विद्वान समाज सुधारक, एक विद्वान समाज सुधारक थे। उनका नाम क्या था? हकीम अजमल खान। क्या नाम था उनका? हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान, क्योंकि यह एक हकीम थे, डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक या XYZ मान लो। हकीम का मतलब होता है डॉक्टर या वैद्य। एक विद्वान समाज सुधारक डॉक्टर हकीम अजमल खान की याद में क्या मनाया जाता? 11 फरवरी को एक यूनानी दिवस मनाया जाता। इसका उद्देश्य क्या था मनाने का? इसका उद्देश्य था कि जो दर्द निवारक होता है, दर्द निवारक, और जो समस्या का समाधान, कोई भी समस्या हो उसका समाधान चिकित्सालय द्वारा किया जाता है। उद्देश्य क्या था? उस उपचारात्मक दर्द निवारक, उपचारात्मक दर्द निवारक। इसका उद्देश्य था दर्द को खत्म करना, उपचार करना उस समस्या का और उस दर्द को खत्म करना। चलिए पॉइंट नंबर 2 की तरफ देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधवराव लीमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधवराव लीमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में कौन सा केंद्रीय मंत्री है उसको अभी इस 18वें माधवराव लीमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नोट करिएगा, कौन है केंद्रीय मंत्री? कौन है? नितिन गडकरी।
नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। इनको हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? माधवराव लीमये, माधवराव लीमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसको माधवराव लीमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी को। हाल ही में लिखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने ई रूपी वाउचर सीमा, जो इलेक्ट्रॉनिक ई रूपी वाउचर सीमा की जो वाउचर सीमा थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? उसको बढ़ाकर 10,000 कर दिया। कितना? 10,000। वाउचर सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? जो वाउचर सीमा थी 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? पहले कितनी थी? 10,000 थी। जो ई रूपी वाउचर सीमा पहले थी कितनी? 10,000 रुपए। कितनी थी? 10,000। उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये इलेक्ट्रॉनिक रूपी वाउचर सीमा है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रूपी। जैसे डिजिटल ऑफ इंडिया, जैसे इंडिया डिजिटल हो गई, तो उस एक वाउचर है वो, उसको जिसकी सीमा 10,000 रुपए थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? उत्तर में लिखिएगा 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1 लाख रुपए कर दिया है इसको बढ़ाकर। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना नोट कर लीजिएगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल सन 1935। और इंडिया एक्ट किस इंडिया एक्ट के द्वारा? 1934। इंडिया एक्ट 1934। 1934 एक्ट के द्वारा सन 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें सदस्य कितने होते हैं? आरबीआई में जो कुल सदस्य कितने होते हैं? इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कितनी? 6 होती है। और इसमें वर्तमान में जो गवर्नर है वो कौन है? वर्तमान गवर्नर, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास है। आरबीआई का जो वर्तमान गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास है। चलिए देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 देखिएगा, जो हाल ही में प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली, कौन? द ग्रेट खली किस पार्टी में शामिल हुए हैं? हाल ही में प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली किस पार्टी में शामिल हो गए हैं? किस पार्टी में शामिल हुए हैं? हाल ही में द ग्रेट खली किस पार्टी में शामिल हुए हैं? नोट करिएगा, द ग्रेट खली जानते होंगे आप। द ग्रेट खली बहुत बड़े हमारे जो भारतीय रेसलर हैं, कौन है? द ग्रेट खली हैं। नोट कर लीजिएगा, किसमें? भारतीय जनता पार्टी में, मोदी जी के साथ। भारतीय जनता पार्टी में। अभी हमारे जो प्रसिद्ध रेसलर हैं खली जी, वो अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं।
ये भी चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता से चुनाव लड़ेंगे। द ग्रेट खली, इनका पूरा नाम क्या है? द ग्रेट खली का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है दिलीप सिंह राणा। पूरा नाम क्या है? दिलीप सिंह राणा। इनका पूरा नाम दिलीप सिंह राणा है। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? इनकी पत्नी का नाम लिख लीजिएगा, पत्नी का नाम हरमिंदर कौर। पत्नी कौन है इनकी? हरमिंदर कौर। इनकी पत्नी हरमिंदर कौर हैं। और ये कहाँ से हैं? ये पंजाब से हैं। भारत से हैं और ये पंजाब से हैं। कहाँ से हैं? पंजाब से। और इन्होंने जो रेसलिंग में डेब्यू कब किया था? इन्होंने रेसलिंग में डेब्यू किया था सन 2000 में। सन 2000 में ये रेसलिंग में उतरे थे, पहलवानी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। सन 2000 में इन्होंने रेसलिंग में डेब्यू किया। और देख लीजिएगा, यह पंजाब पुलिस के कौन थे? यह पहले तो ये पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर कौन थे? एसआई, सब इंस्पेक्टर। पंजाब पुलिस में पहले कौन थे? या सब इंस्पेक्टर थे। और फिर इन्होंने 2000 में रेसलिंग में डेब्यू किया। 2000 में रेसलिंग में डेब्यू किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देख लेते हैं। लिख लीजिएगा, नोट भी पॉइंटेड। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मेरी विनती है और मेरा निवेदन है कि आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें तो मेरा हौसला बढ़ता है पढ़ाने का, और वो भी डीपली। मैं आपको उस मंजिल तक ले जाऊंगा जहां तक आपने अपने लक्ष्य को तय कर रखा है। चलिए पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं। हाल में आईपीएल टीम जो आईपीएल टीम पंजाब किंग्स आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के किस प्रसिद्ध बैटिंग कोच ने किस प्रसिद्ध बैटिंग कोच ने इस्तीफा दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के किस प्रसिद्ध बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? नोट करिएगा, वो कौन है? वसीम जफर ने अपने बैटिंग कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। जो है आईपीएल पंजाब किंग्स 11 के कोच, बैटिंग कोच वसीम जफर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नोट कर लीजिएगा, आईपीएल पंजाब टीम की स्थापना, पंजाब टीम आईपीएल की स्थापना कब हुई थी? 2008। कब हुई थी? 2008 में। पंजाब टीम आईपीएल की स्थापना 2008 में हुई थी। और जो लिख लीजिएगा, इसके कप्तान कौन है? पंजाब टीम किंग्स के कप्तान कौन है? वेंकट हैं। कौन है? वेंकट हैं। और इसके जो कोच वो कौन है? इसके कोच अनिल कुंबले हैं। कौन है कोच? इसके कोच कौन है? अनिल कुंबले। लिख लीजिएगा जल्दी, नोट भी पॉइंटेड। इसके कोच अनिल कुंबले हैं। जो आईपीएल पंजाब टीम किंग्स है, इसके मालिक कौन है?
इसके मालिक कौन है? जो आईपीएल पंजाब टीम किंग्स है, इसके मालिक कौन है? इसके मालिक हैं, लिख लीजिएगा, मोहित वर्मन। कौन है? मोहित वर्मन। मोहित वर्मन और प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा। और तीसरा कौन है? मोहित पाल। कौन है? प्रीति जिंटा और करण पाल। करण पाल। और चौथा कौन है? चौथा है नेल वाडिया। नेल वाडिया, इसके ये मालिक हैं। पंजाब किंग्स टीम 11 के मालिक कौन है? मोहित वर्मन, प्रीति जिंटा, करण पाल और नेल वाडिया मालिक है इस पंजाब टीम किंग्स 11 के। चलिए इस जानकारी को नोट कर लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे मेरी विनती है और मेरा निवेदन है। थैंक्स फॉर यू।